चलिए, आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। हम लोग पहला एक्सरसाइज कंप्लीट किए हैं अभी इंटीग्रेशन का। ये दूसरा एक्सरसाइज है जिसका नाम है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए हेडिंग डालिए तो जल्दी से। देखो, इंटीग्रेशन करने का अलग अलग मेथड है। अगर सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, सवाल पर पावर बड़ा हो जाए, तो फिर हम लोग यूज़ करेंगे अलग अलग मेथड्स का। फिर नॉर्मल जो अभी पढ़ रहे थे वो वाला सिस्टम आपका फेल करने वाला है, ठीक है। अगर नॉर्मल मेथड से बनाएंगे तो अच्छा खासा सवाल आपको मेहनत करवा देगा। तो इसी के लिए यूज़ करेंगे हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन करने का टोटल कितना मेथड है जो आपको क्लास 12 में सीखना है? वो मेथड है 3। देखो सुनिएगा पहले ध्यान से, और जैसे जैसे फिर आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये सब मेथड आएगा। तो सबसे पहला जो मेथड है उसका नाम है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? याद कीजिए, आप लोग पढ़े होंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण में सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि इसको बोलते हैं। माने एक का मान उठा के दूसरे में बैठा देना, या कुछ मान को कुछ मान लेना, उसके जगह पर वो सब्स्टिट्यूट कर देना। उस वैल्यू को मान के z मान लो, p मान लो, q मान लो, जो भी मान लीजिए उसको कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, कुछ मानते हैं, कोई एक टर्म रहेगा उसको मान लेंगे। लेट z बराबर मान लेंगे, मान लो 2x प्लस में 1 मान लिया, हमारे पास एक फंक्शन है, उसको मान के और इसके जगह पर इसको बैठा देंगे। तो यही हो गया सब्स्टिट्यूट करना, वैल्यू को बैठाना। दूसरा देखिए, दूसरा इसी में सीखेंगे हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, देखिए, या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी कह सकते हैं। जैसा कि इसका नाम है, पार्ट बाय पार्ट करके इंटीग्रेशन करना है। जैसे याद है हम लोग पढ़े हैं u इंटू वी का डिफरेंशिएशन, अब आएगा u इंटू वी का इंटीग्रेशन। मतलब दो फंक्शन अगर गुना में है तो कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन? तो इसका फार्मूला थोड़ा सा यहाँ ध्यान दो, इसका फार्मूला थोड़ा सा होता है कॉम्प्लिकेटेड। मतलब वैसा नहीं है u इंटू वी के जैसा कि u को बाहर कर दिया, v का डिफरेंशिएशन। यहाँ भी वही कुछ होने वाला है। देखो, जिसको u मानते हैं उसको बाहर करते हैं और v का करते हैं इंटीग्रेशन, और जिसको बाहर किए हैं उसका करते हैं माइनस करके डिफरेंशिएशन। अब फिर से होता है v का इंटीग्रेशन, मतलब इस वाले का फिर से क्या होगा, इंटीग्रेशन। इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा ना, फिर से उसका एक बार करेंगे इंटीग्रेशन। तो ये हुआ u इंटू वी किसका, इंटीग्रेशन वाला। डिफरेंशिएशन का u इंटू वी आसान था। देखो, डिफरेंशिएशन में जब u इंटू वी होता है तो क्या करते हैं सर, u को बाहर करते हैं, v का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर v को बाहर करते हैं, u का डिफरेंशिएशन करते हैं। मैंने ये सीधा था, लेकिन u इंटू वी जब इंटीग्रेशन में होगा तो अच्छा खासा आपको करवाएगा मेहनत। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो इसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे, और इसके बाद आएगा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। देखो जी, पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब होता है आंशिक भिन्न, एक भिन्न को दो भिन्न में तोड़ना। इसको बोलते हैं हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन। जैसे लिखा हुआ 1/6, तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। देखिए तो 1/6 जो एक फ्रैक्शन था उसको दो फ्रैक्शन में तोड़ दिए, दो सिंपल फ्रैक्शन में। उसके ऊपर 1 है, नीचे 2 है, 1 है, 3 है। एलसीएम लेके देखिए, फिर से आ जाएगा 6, ऊपर आएगा 3 माइनस 2 यानी कि 1। यानी कि इस वाले फ्रैक्शन को इस दो पार्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। उसी तरह से आपको मिलेगा कुछ ऐसा फंक्शन है, देखिए 2x प्लस में 5 और नीचे लिखा रहेगा ऐसे x² प्लस में 7x प्लस में 3, कुछ ऐसा लिखा रहेगा। बोलेगा इसका इंटीग्रेशन कीजिए। तो अभी तक क्या कर रहे थे, भाग लगा रहे थे, फैक्टर कर रहे थे। अगर भाग फैक्टर वाला काम नहीं करेगा तो फिर इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। ऊपर रहेगा p, नीचे रहेगा एक फंक्शन, ऊपर रहेगा q, नीचे रहेगा एक फंक्शन। यानी कि इस फ्रैक्शन को, ये जो p/q के फॉर्म में लिखा हुआ, इसको बोलते हैं रेशनल फंक्शन। जैसे होता है रेशनल नंबर, पढ़े रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में, और q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, बोलिए 0। इसको बोलते हैं रेशनल नंबर, जिसमें ऊपर नंबर नीचे नंबर इंटीजर बैठा होता है। और ऊपर अगर एक पॉलिनोमियल है, नीचे एक पॉलिनोमियल है, ऊपर एक फंक्शन है px का, देखो ऊपर एक फंक्शन है px का और नीचे एक फंक्शन किसका है, बोलिए qx का। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं रेशनल फंक्शन। रेशनल नंबर p और q इंटीजर होगा, p और q अगर px qx पॉलिनोमियल, इसको बोलते हैं रेशनल फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन।
और यहाँ भी कंडीशन बनता है जो QX है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। क्योंकि नीचे वाला अगर 0 हो जाएगा तो सिस्टम हो जाएगा क्या बोलिए, अनडिफाइंड, यानी कि सिस्टम डिफाइंड फिर नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो हम लोगों को ये 3 मेथड पढ़ना है इंटीग्रेशन में। एक ये चलेगा आपका 2 एक्सरसाइज, ये चलेगा थोड़ा सा लंबा, और उसके बाद तब यहाँ पर हम लोग उसको करेंगे फिनिश। उसके बाद आएगा डिफिनिट इंटीग्रेशन। ये सब इनडिफिनिट का पार्ट है जो पहला एक्सरसाइज पर है, अब ये हम लोग चलेंगे। बात समझ में आई? चलिए अपने कॉपी पर इसको जल्दी से लिखिए। तो ये फार्मूला अगर नहीं भी समझ में आए तो टेंशन ना लेंगे, अभी इसको ऊपर सीखने के लिए बहुत आपके पास टाइम, अभी आएंगे इसको एकदम बहुत डिटेल में सीखेंगे। खाली जान जाइए कि ऐसा ऐसा रास्ते में मिलने वाला है आपको। अब हम लोग डिटेल स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर। देखिए आखिर इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों, आप सीखते हैं पहले इसको पूरा डिटेल में। हाँ उधर नहीं मिला रहे हैं, नंबर 1 लिखेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन बाय, इसी में शानदार शानदार फार्मूला सब आएगा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। पहले सुनिएगा इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है। कुछ इंटीग्रेशन अभी हम पूछेंगे आपसे तो आप खट खट बता दीजिएगा जवाब, और कुछ में अभी आप फंस जाइएगा कि सर इसको तोड़ने में तो अच्छा खासा मेहनत करना पड़ जाएगा। क्या जी बच्चा, कितना टाइम हो रहा है, जल्दी अंदर जाओ। चलो शहरोज़ अंदर जाओ, बाहर निकलोगे, हाँ बाहर निकल जाना है। कि इंटीग्रेशन करने का अलग अलग तरीका है। 3 मेथड आपको क्लास 12 में सीखना है। एक का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरे का नाम इंटीग्रेशन बाय पार्ट है जिसमें u/v वाला फार्मूला आता है, और एक अपने पास है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये लंबा जब जाएंगे वहाँ पर तो देखेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे उसको। अभी देख रहे हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, कुछ मान को मान लेना और उसके उसको बैठा देना, ठीक है, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। जैसे देखिए तो अगर मैंने आपसे कहा स्टॉप राइटिंग स्टॉप कीजिए, मैंने कहा आपसे 2x प्लस में 1 का बताइए इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका होल स्क्वायर। कितने लोग इसका जवाब बता देंगे खट से? बोलिएगा सर एकदम आसान है, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, ये तो बच्चा वाला काम है। अभी तो जस्ट यही सब ना पढ़े हम लोग। a स्क्वायर होगा सर, अब प्लस में कितना होगा बोलिए, 2 इंटू ए इंटू बी, अब प्लस में b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, सही है। इसका कर लेंगे इंटीग्रेशन, पहले सुनिएगा ज़रा ध्यान से, देखो कहाँ पर फंसने वाले, 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x प्लस में 1। इंटीग्रेशन करेंगे अलग अलग कर देंगे सर, 4 कांस्टेंट बाहर, x स्क्वायर का होगा इंटीग्रेशन, फिर से 4 कांस्टेंट बाहर, x का हो जाएगा इंटीग्रेशन। ये सब बच्चा वाला काम है, ये सब आप लोग कर अभी पिछले 4-5 दिन से ही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा फास्ट लिख रहे हैं, जरा बताइएगा। ये हो गया 4x³ डिवाइडेड बाय 3, यहाँ बताइए 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ बोलिए x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस में c, जो कट रहा है उसको काट लीजिए। तो ये हो गया 4/3 x³, यहाँ कितना हो गया बोलिए 2x स्क्वायर, और x हो गया प्लस में c। मैंने ये बात मैंने पूछा तो आप खुशी खुशी बता दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो एक और बात अगर पूछते हैं आपसे, इसका इंटीग्रेशन कर पाइएगा आप? देखिए तो ये a है, ये b है, कितने लोग इसका इंटीग्रेशन कर लीजिएगा? 2x प्लस में 1 पर पावर 3 dx। इजी है, इजी है। बोलेंगे सर a प्लस बी का होल क्यूब हमको फार्मूला याद है सर, तोड़ देंगे बैठा देंगे फटाफट। बोलेंगे सर a³ हो जाएगा, कितना हो जाएगा a³ अब प्लस में b³ अब प्लस में 3a स्क्वायर b अब प्लस 3ab का स्क्वायर, और उसके बाद फिर अलग अलग करके और उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। एकदम बच्चा वाला काम अभी हम करने ना जा रहे हैं, ये सब आप लोग जान रहे हैं कि ऐसा सिस्टम होगा। a प्लस बी का होल की तोड़ दिया सर, 8x³ हो जाएगा, तो 8 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, x³ का x पर पावर 4/4 हो जाएगा, ठीक है। प्रोसेस आप जान रहे। लेकिन अगर मैंने आपसे पूछ लिया, लीजिए 2x प्लस 1 पर पावर 4, कितने लोग कर पाएंगे इसको? थोड़ा सा आप हिम्मत कर सकते हैं कि सर a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला याद है हमको, है ना, हमको फार्मूला याद है सर। 2x प्लस में 1 पर पावर 3 लिखेंगे और 2x प्लस में 1 लिखेंगे, पहले इसका फार्मूला तोड़ देंगे, फिर इसको गुना कर देंगे, फिर जो आएगा उसका कर लेंगे इंटीग्रेशन। यहाँ तक तो आप हिम्मत कर सकते हैं थोड़ा सा अगर करना चाहें तो। लेकिन अगर मैंने आपसे कह दिया लीजिए इसका मान बताइए तो कितना होगा? अब बोलिए, पावर में लगा दिया 7, तो अब तो तोड़ते तोड़ते हालत ख़राब हो जाएगा।
बाइनोमियल थ्योरम से तोड़ना पड़ेगा। हो सकता है बहुत से लोग बाइनोमियल थ्योरम याद भी नहीं होगा, 7 पर पावर कैसे टूटता है एक लाइन में। तो आप बोलिएगा सर एक गुना करते जाएंगे इसको। देखो आप बोलिएगा सर इसको एक तरीका ऐसा भी कर सकते हैं क्या, a प्लस बी का होल क्यू, a प्लस बी का होल क्यू, 6 हुआ अभी, अब फिर लिखेंगे a प्लस बी, ऐसे करके इसको गुना, इतना बड़ा आने वाला, देखो पहला का इतना लंबा, फिर दूसरे का भी इतना लंबा, फिर सबको गुना, फिर उसको इससे गुना, करते करते ना टाइम बर्बाद हो जाएगा, करते करते हालत ख़राब हो जाएगा। आज 7 तक तो थोड़ा सा हिम्मत कर भी रहे हैं, आप देख भी रहे हैं। आज 7 से आगे अगर हम बढ़ गए तो लीजिए, अब बोलिए क्या कीजिएगा, मैंने अब तो हालत ख़राब होने वाला है। अभी तक ऐसा था तो खटखट बना रहे थे, देखिए अभी तक ऐसा था साइन स्क्वायर एक्स, तो कुछ ना कुछ दिमाग लगा के हम लोग कर पा रहे थे। ये ऐसा लिखा हुआ 10 स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, ऐसे करके बदल के हम लोग कर पा रहे थे। नहीं 10 स्क्वायर एक्स को बदल दिए थे सेक स्क्वायर एक्स में, लेकिन 10 पर पावर यहीं पर 4 लगा दे तो 10 पर पावर 5 लगा दे तो साइन पर पावर 4 लगा दे, ऐसे करके साइन पर पावर 4x ऐसे करके कर दे, या साइन कॉस पर पावर 4x कर दे। तो बड़ा बड़ा जब पावर होगा ना तब फिर यूज़ आएगा मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब सवाल ये है कि सर तो मेरे पास कोई एक तरीका होना चाहिए ऐसे सवाल को बनाने के लिए। तो यस, हमारे पास एक तरीका है जिसका नाम है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो अब यहाँ पर इस वैल्यू को कुछ मानेंगे, अब मान के फिर आगे प्रोसेस करेंगे कंटिन्यू, क्योंकि इसको तोड़ना नॉर्मल जनरल फार्मूला से आसान नहीं है। तोड़ते तोड़ते आपका हालत ख़राब हो जाएगा, परेशान हो जाइएगा। पहले तोड़ने में परेशान होंगे या फिर इंटीग्रेशन करने में परेशान होंगे। तो क्या तरीका हमारे पास है, हमारे पास एक तरीका है जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन। तो बनाएंगे इसको, पहले इसको लिखा जाए, इसको पूरा लिखिएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल जानबूझ के लिखें ताकि हम दिखा पाएँ कि इस मेथड से बनाएंगे तो जवाब यही आएगा, ठीक है। हाँ, इसको इतना लिख के बस छोड़ देना आपको, ABC इतना लिख के आगे बढ़ाना भी नहीं है आपको, छोड़ देना। एकदम तेज़ी से लिखे तो इसको लिखा जाए जल्दी से, एकदम तेज़ी से, ताकि हम सवाल स्टार्ट कर पाएँ। जल्दी कीजिए, एक बार कंसेप्ट अगर आप पकड़ लिए तो सवाल में कहीं भी दिक्कत आपको फिर नहीं होगी। इसमें बहुत सारा है, इसमें हर सवाल फार्मूला ही है, इसमें कंसेप्ट पर आपको जो है फार्मूला सब निकलेगा। गप नहीं करो बच्चा, जल्दी से लिखो इसको, जितना बोलें उतना काम कीजिए जी। पावर अब बढ़ने वाला है, पावर 2 3 से अब काम नहीं चलेगा, पावर में 5 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, बहुत ख़तरनाक पावर सब आने वाला है। तो कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन, मिटाएं इसको। हुआ जी यान, जल्दी कीजिए, अच्छा खासा टाइम लगने वाला है इसमें, इसका एग्जाम्पल वगैरह भी देखेंगे। चलो छोड़ दो जो लोग जहाँ पर हो, छोड़ो। मेन बात ये था, इसको लिख लिए, ये वाला लिख लिया है ना। अब सुनो, इसी सवाल को बनाने का एक दूसरा तरीका, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, एकदम राइटिंग स्टॉप करेंगे, सब लोग राइटिंग को स्टॉप करेंगे। सेकंड मेथड जिसमें हम लोग यूज़ करने वाले हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये वाला मेथड। किस सवाल के लिए, इस सवाल, देखो ये सवाल कितना जल्दी बन जाएगा, 3 लाइन में ख़त्म हो जाएगा इसका काम। देखिए कहता है कि जो हमारे पास जिसका इंटीग्रेशन निकालना है, इसका निकालना है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो देखो हमारे पास जो फार्मूला होता है ना, देखो हमारे पास कुछ ऐसा फार्मूला होता है, x पर पावर n, बोलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है जी शहरोज़, x पर पावर n का क्या होगा इंटीग्रेशन, जल्दी बोलो। आधा वो बोल रहा है, आधा ही बोल रहा है, वो प्लस बोल रहा है, वो इन बोल रहा है, कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। एक आदमी ना बोलोगे जी, कौन मुश्किल चीज़ पूछ रही है। 1 नंबर वाला फार्मूला पूछे, x पर पावर n वाला, x पर पावर n+1 डिवाइडेड बोलते से n+1, या बोलते वही पावर से भाग लगाएंगे, इतना भी बोल सकते थे। तो देखो यहाँ पर होना चाहिए एक चीज़, यानी कि पावर है, पावर का मतलब कितना, इनके जगह कितना बोलो जी साकिब, इनके जगह 3 है, तो यहाँ पर सर सिर्फ x होना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन इतना बड़ा टर्म प्लस में है, तो इस टर्म को जो है ना मान लेंगे, इस टर्म को क्या मान लेंगे, एक चीज़ कुछ मान लो, इसको z, क्या मान लेते हैं z। सुनोगे ज़रा ध्यान से, मतलब इस पूरे सिस्टम को मैंने बोल दिया z बराबर 2x+1, यानी इतना की जगह पर क्या मान लिया z। अभी एकदम समझेंगे यहाँ पर ध्यान से। तो ये z बदल गया, तो इसको भी किस में बदलना होगा, dx को भी चेंज करना पड़ेगा आपको dz में। तो dx और dz में कहाँ से रिलेशन आएगा, जहाँ से z और x में रिलेशन है। तो यहाँ पर करेंगे, निकालेंगे dz/dx, मतलब डिफरेंशिएशन z का किसके, x के रिस्पेक्ट में। तो बताओ 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2, और 1 का डिफरेंशिएशन 0। इसका मतलब dz/dx बराबर कितना आ गया 2, यानी कि dz बराबर 2 dx। तो हमको चाहिए dx का मान, तो बोलो तो dx बराबर कितना होगा
dz/2, dz/2 हो जाएगा। इतनी सी बात आई समझ में। जैसे आप किसी सिस्टम को बदलते हैं z में, तो आपको dx को भी किस में चेंज करना पड़ेगा, dz में। इसीलिए हमने पहले ही डिफरेंशिएशन कर लिया साथ साथ। अब आइए, इसलिए i बराबर, चलो यहीं लिखते हैं अभी, इसलिए i बराबर, देखो तो i का मान कितना है, 2x प्लस में 1 पर पावर 3, और यहाँ कितना हो गया बोलिए, dx। मान बैठा दीजिए, इसको कितना माने हैं, z, इस पर पावर कितना हो गया बोलिए, हो स्क्वायर लेके चले थे ना ये वाला, तब ना आंसर मैच करेगा। पता चला यहाँ हम 3 लगा दिए, यहाँ सिर्फ चेंज कर रहे हैं, यहाँ चेंज कर रहे हैं, यहाँ चेंज कर रहे हैं, ताकि इससे आंसर मैच करेगा तब ना कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ सर दोनों मेथड सही है, ये मेथड भी वही है, वो मेथड भी वही है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, dx के पर बोलिए dz/2, पूरे सिस्टम को मैंने चेंज कर दिया किसमें, z में। क्या ये कांस्टेंट है, बोलो जी, क्या ये कांस्टेंट है? यानी कि आप बोलेंगे सर i बराबर 1/2 हो गया आउट। सहरोज़ यहाँ ध्यान दो, और z स्क्वायर का इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट में, जैसे हम बोलेंगे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है बोलिए, x³/3। वेरी गुड। तो z स्क्वायर का डिफरेंस z के रिस्पेक्ट में z³/3 हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा c, और लास्ट में जो z का मान है बैठा देंगे। बोलो z का मान कितना था, ये है, यानी कि यहाँ पर वर्क हो गया 1/6, 3 दूनी 6, और z का क्यू हो गया प्लस में 6। बोलो 1/6 z का क्यू, z का क्यू का मतलब बोलिए, z का क्यू का मतलब 2x प्लस में 1 पर पावर 3, और नीचे हो गया 6 और प्लस में c। अब आप बोलिएगा सर इसका तो आंसर नहीं मिल रहा है, उसी सवाल को बनाए, लेकिन इसमें तो ऐसा आ रहा है, उसमें तो वैसा आ रहा है, दोनों सेम ही चीज़ है। दिखाएं आपको, देखो ज़रा इसको तोड़िए, प्लस b को होल के ऊपर तोड़ो तो इसको, तो कितना होगा AQ, ध्यान से देखिएगा, AQ और प्लस BQ, यानी कि ऐसे ऐसे तोड़ते हैं, AQ और प्लस 3a² b होता है ना ये, या ऐसे ही तोड़ दो। चलो AQ प्लस BQ और प्लस 3a² b, ज़्यादातर लोगों को ऐसे फॉर्मूला याद होता है, और प्लस 3ab², तो a और b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना बोलिए, 6 है, प्लस में c है। अब ज़रा इसको तोड़िएगा, ये कितना होगा बोलो तो, जल्दी बोलो जी, उसका मान होगा 8x³, कितना होगा बोलो शहरोज़, 8x³, यहाँ बताइए 1 का क्यूब 1, यहाँ बताओ 4 4 तिया 12x² अब प्लस यहाँ बोलिए 6 हो जाएगा, 6x हो जाएगा, अब प्लस में प्लस में c, नीचे हो गया 6 अब प्लस में c। अलग अलग कीजिए तो ज़रा इसको, 8/6, देखो 8x³/6, यहाँ हो गया 1/6, ये हो गया 12/6x², यहाँ हो गया 6x/6 ना, होगा अलग अलग। काट दीजिए इसको, कितना बार कटेगा जी, 4/3, ऊपर 4 और नीचे 3, तो 4/3 और 4/3 और x पर पावर 3 हो गया। अगला बताइए, यहाँ हो जाएगा 1/6, तो 1/6 को हम जानबूझ के भी रोक के रखे हुए, इसको काटिए, 6 दूनी 12, एक ही लाइन में लिखने जा रहे हैं, 2x², और यहाँ बोलो 6 से 6 कैंसिल, तो कितना बचा, x बचा। ये जो 1/6 कांस्टेंट है, ये भी क्या है, कांस्टेंट, सब मिलके c के साथ समा गया। कहीं c समुंदर है, उसमें 1/6 डाल दो, 5/4 डाल, समुंदर में एक गिलास पानी डाल दो, कोई फ़र्क न पड़ने वाला। तो ये वाला ज़रा चेक कीजिए और ये वाला चेक कीजिए, क्या दोनों सेम चीज़ है, चेक करो तो 4/3x³ 2x³ और प्लस में x प्लस में c, यानी कि ये भी सेम वो भी सेम, मतलब यही चीज़ है। मतलब आंसर में हमको तोड़ना अब नहीं है, हमको यही बुला के छोड़ देना है। तो यही वाला मेथड अच्छा हमारे लिए, पावर में 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे, 20 रहे, 50 कुछ रहे, z मानेंगे, खेल खत्म है ना, अल्लाह के यहाँ पर आंसर बता देंगे। और इसको तोड़ भी देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, खाली टूट जाएगा, थोड़े कुछ जुड़ने घटने वाला है, बड़ा होने वाला है सिर्फ। ठीक है, चलिए लिखा जाए इसको, इसको पहले लिखा जाए। ये आपके कॉन्फिडेंस के लिए बता रहे थे, अब हालांकि आपको लग रहा होगा यही सर छोटा है, यही वाला बड़ा हो गया है ना, ये कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे कि यही दोनों चीज़ सेम है। लेकिन अब ये वाला मेथड अब थोड़ा मुश्किल सवाल में अप्लाई करेंगे तो अब आपको वो आसान बना देगा। ये सिर्फ था कॉन्फिडेंस के लिए, आपको दिखाने के लिए कि दोनों चीज़ सेम है। और उधर कर सके बैठो, पूरा सटो उधर और सटो। एक बार आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा तो फिर सवाल बनाने में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। फिर हम बोलेंगे इतना मानना है जेड, आप कुछ ऑब्जेक्शन न कीजिएगा, पहले एक बार देखिएगा तब ना कि हाँ सर दोनों सेम चीज़ है। हो गया सबका, हुआ जी। देखिए पहला सवाल आपकी किताब में दिया गया है, कह रहा इवेल्युएट, देखो तो
इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस में 5 पर पावर 7, जो अभी बीच में एग्जांपल दिए भी थे हम आपको। देखो इसको तोड़ने बैठोगे तो हालत ना ख़राब हो जाएगा। देखो तो पावर में 7 तोड़ते तोड़ते हालत ख़राब हो जाएगा। क्या करेंगे बोलिए? सबसे पहला काम स्टॉप राइटिंग, राइटिंग स्टॉप कीजिए सब लोग, जो जहाँ पर वहीं पर रुकिए, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, सब लोग रुक जाइए, जो जहाँ पर वहीं पर रुकिए, अभी मौका देंगे आपको। तो सबसे पहली बात कितना हो गया सर? 3x प्लस 1, रुक जाओ भैया, 3x प्लस 5 पर पावर 7 है। क्या नॉर्मल मेथड से तोड़ेंगे इसको अशरफ? नहीं तोड़ेंगे। तोड़ेंगे तो सर पावर 7 वाला फॉर्मूला भी नहीं जानते हम, अननोन है, 9 दे देगा 7 दे, कैसे तोड़ेंगे? तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? लेट z बराबर जो पावर का बेस है, पावर के बेस में एक चीज़ होना चाहिए x। यहाँ पर क्या है हमारे पास? 3x प्लस 5, तो इसी को मान लो नया वेरिएबल z। क्या मान लेंगे? z। यहाँ ध्यान दो अशरफ, राइटिंग स्टॉप कीजिए। तो बताइए dz बाई dx कितना होगा? बोला जाए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, मतलब dz बाई dx का मतलब इधर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। चलो एक लाइन लिख देते हैं, पहली बार आ चुकी है अभी है। तो dz बाई dx का आंसर हो जाएगा सीधा 3 प्लस में 0। इसका मतलब क्या हुआ बोलिए? dz बराबर 3 इंटू डी एक्स। हमको dx का मान चाहिए होता है, dx का मान। तो dx बराबर कितना हो गया? dz अपॉन 3। अब हो गया काम खत्म। बोलेंगे सर i बराबर, खाली इस पर बैठाना है, 3x प्लस में 5 पर पावर 7 और dx हो गया। इधर देखोगे शहरोज, ये हो गया z पर पावर 7 और यहाँ पे कितना हो गया बोलिए? dz बाय 3। वेरी गुड। आज 1/3 कांस्टेंट बाहर, z पर पावर कितना हो गया? 7, नीचे हो गया, यहाँ हो गया dz। अब याद कीजिए जैसे x पर पावर 7 और dx होता है, यहाँ x तो यहाँ भी x है, तो x पर पावर 8/8 होता है। तो यहाँ कितना होगा बोलिए? जल्दी से बता दीजिए। यहाँ हो जाएगा 1/3 z पर पावर 8 और नीचे 8। हो चुका है आंसर। अब देखिए 8 दिया 24, यहाँ हो गया 24। z का मान बोलो, z स्टार्टिंग से माने से 3x प्लस में 5, लास्ट में घुमा के फिर z का मान रख देंगे, ये 5 प्लस में सी आंसर। क्या कोई दिक्कत है? ओ लिखा जाए। अब लिखो, समझ गए ना? देखो कितना इजी है। अब इसको तोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं। 8 को क्यों तोड़ेंगे? हाँ 7 से 8 कैसे हुआ? ये वाला फार्मूला, जैसे यहाँ हुआ 8, x पर पावर 7 का इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं? x पर पावर 7 प्लस 1 नीचे 7 प्लस 1, वही z पर पावर z के रिस्पेक्ट में 7 प्लस 1 7 प्लस 1। कोई बात नहीं है, लिखा जाए। माइनर सा कन्फ्यूज़न था, लिखा जाए। चलो निकालो तो जी। कह रहा है इंटीग्रेशन निकालिए 4 माइनस में 9x पर पावर 5 और dx। देखो नॉर्मल तोड़ने बैठेंगे ना तो परेशान होगा, पावर में 5 है, बिल्कुल भी नहीं तोड़ेंगे। मानेंगे किसको हम लोग? बोलिए किसको? z तो मानेंगे किसको? हाँ ऐसे बोलो, z बराबर मानेंगे सर 4 माइनस में 9x। चलिए स्टार्ट कीजिए, जो फाइनल जवाब बताइए, हमको फाइनल जवाब चाहिए। और 4 माइनस में 9x पर पावर 6 प्लस c। वेरी गुड, यानी कि आप लोग समझ गए इसका कंसेप्ट। आगे आंसर देखो, जो लोग नहीं बना पाए वो ज़रा यहाँ ध्यान से देखिएगा। क्या मानेंगे सबसे पहले? बोलो z बराबर 4 माइनस में 9x। 4 माइनस में 9x को क्या मान लेंगे? बोलो जी इमरान। 4 माइनस में 9x को क्या मानेंगे? z। अशरफ यहाँ ध्यान दो, dz बाई dx का मान कितना होगा बोलिए? 4 का डिफरेंशिएशन 0 है ना, 4 का डिफरेंशिएशन 0, डायरेक्ट लिखें -9। इसका मतलब सर dz बराबर लिखेंगे माइनस में 9 dx। हमको सर dx का मान चाहिए, तो dx बराबर होगा dz अपॉन में 9। ये वाला माइनस इधर लगा दिए और dz अपॉन 9 लिख दिए। इसका मतलब समझ में आ गया सर, जहाँ पर dx वहाँ ये बैठाएंगे, जहाँ पर x ये वाला यहाँ पर z बैठाएंगे। पूरा सिस्टम z में बदल देंगे, पूरे सिस्टम को बदल देंगे z में। तो यहाँ पर हो गया 5 dx। बताइए इसका मान बोला जाए, यहाँ पर लिखेंगे z पर पावर 5, dx के ऊपर कितना लिखेंगे? माइनस में dz अपॉन 9। तो माइनस में 1/9 कांस्टेंट बाहर, z पर पावर 5 और dz। बोलो जी साथ, z पर पावर 5 का इंटीग्रेशन कितना होगा? जल्दी बोलो। z पर पावर 5 का इंटीग्रेशन जल्दी बोलो जी यान। z पावर 5 का इंटीग्रेशन, कितना मुश्किल चीज़ पूछ ली है हम। सब पढ़ा लिखा चौपट हो ना गया। 5 + 1 6/6 नहीं बोलोगे इतना। ये जो 3 दिन से पढ़ा रहे इंटीग्रेशन काहे के लिए। माइनस में 1/9 छके कितना हो गया बोलिए? 9 छके 54। पहाड़ा भी सिखाना पड़ेगा जी। z पर पावर कितना? z का मतलब 4 - 9। हम क्या क्या सिखाएं आप लोगों को बताइए। 12वां में 1 से लेके 10वां तक का चीज़ सिखाएं, तो 12 का कब पढ़िएगा?
12 का कब पढ़िएगा? देखो ये लोग के चक्कर में हम भी गड़बड़ लिख दिए ना। चलिए लिखा जाए जल्दी से। बात समझ में आ रही है? लिखा जाए। जो लोग न बना पाए लिखिए जल्दी से। कहाँ तक समझ गए थे? दिक्कत कहाँ पर से हुई? बोलो यहाँ पर z पर पावर 5 आ गया। इसके जगह पर dx के जगह पर क्या लिख दिया? dz/9 माइनस में। ये माइनस यहाँ से बाहर निकल गया, 9 यहाँ से बाहर निकल गया। हाँ, इसको पूरा z जो माने थे तो इसके जगह पर z बैठा दिए, z पर पावर 5 हो गया। और dx के जगह पर dz का मान dx के जगह पर ये बैठा दिए जो निकाले इतना मेहनत से। और उसके बाद ये कांस्टेंट बाहर निकल गया। और जैसे z पर पावर देखो, जैसे x पर पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा? बोलिए, x पर पावर 6/6 है ना, प्लस में सी। उसी तरह से अगर z पर पावर 5 है, यहाँ dz है, ये चीज़ देखना, यहाँ z तो यहाँ भी z है, तब इंटीग्रेशन होगा। z पर पावर 6/6 प्लस z है तो z होगा, x है तो x होगा, y है तो y होगा। जैसे कोई पूछेगा बताओ y पर पावर 6 का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो y पर पावर 7/7 प्लस यहाँ y होना चाहिए, उधर भी y होना चाहिए है ना, dx ना y होना चाहिए। चलिए इसी के साथ ज़रा सा इसको निकाल के दिखाइए तो कोई आदमी जल्दी से निकालिए इसका मान। कौन निकालेंगे इसका मान सबसे पहले? चलिए देखते हैं कौन निकालते हैं और एक बार में सही निकालते हैं। एक तो इसमें है ट्विस्ट। हाँ जी, चलो तो क्या लग गया आपको आइडिया कि क्या करेंगे इसके साथ? वेरी गुड। पहले लेके जाएंगे ऊपर और किसको मानेंगे फिर? z बराबर यस, पावर निगेटिव में रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं, x पर पावर निगेटिव चलेगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ होना चाहिए, तो वही एक चीज़ को मानना है आपको z। ठीक है, चलो लगभग लोग इसमें हिंट हमको कर दिए हैं कि सर ऐसा कीजिए 2x माइनस में 3x पर पावर -4 लिख लीजिए और उसके बाद इसको मान लीजिए। आंसर बताइए इसका फटाफट। z बराबर कितना? 2 माइनस में, फिर वही प्रोसेस रिपीट कीजिए। बोलिए आंसर इसका, फाइनल आंसर बताओ, पूरा रखने के बाद एकदम यहाँ तक बताओ, यहाँ ये जगह पर फाइनली क्या आएगा? फाइनल बताइए। एक ही टाइप का प्रॉब्लम कर पा रहे हैं आज, टाइम लग गया इसमें अच्छा खासा। मुश्किल से आपसे 8 या 10 ही सवाल बनेगा। रुक जाओ, क्या बोले? फिर से बोलो तो। 2 माइनस 3x के पावर -5 तो नीचे कर देंगे तो सर वही होगा 1/3। ना ऐसा तो ना आया जी। 1/3 हाँ 1/3 की 1/9 और dz/3 कहाँ जाएगा? 3 और रहेगा ना जी, उसको भूल न जाना है। देखिए जी, कुछ बच्चा तो बनाया है लेकिन माइनर मिस्टेक आप लोग कर दिए हैं। dz/dx समान, हाँ बोलो 1/9, उसके बाद नीचे ही ना पावर 4 कि 3। हाँ 3, वेरी गुड, आप ठीक बोले हो, वेरी गुड। 0 - 3, इतना टाइम ना लगना चाहिए। dz बराबर कितना हो गया? बोलिए 3dx। बोलो dx का मान कितना होगा? dz/3। अब माइनस में आएगा, ये वाला मान इसको दे दिया, नीचे आ गया। ये वाला मान बैठा दो ले जाके, और क्या करना है जी, कोई मुश्किल काम है? बोलो जी शहरोज़, क्या होगा इसके बाद? क्या करेंगे बोला जाए? ये जो दोनों मान माने, एक तो माने हैं हम, एक तो ये आया है dx का मान, दोनों मान को इसमें बैठाएंगे, ई वाले आदमी में, यहाँ आई बराबर कितना है? बोलो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 2x माइनस में 3, यहाँ ध्यान दीजिएगा, माइनस में 4 और dx। चलो बैठाओ फटाफट मान। यहाँ क्या लिखेंगे? इसको z माने हैं तो z लिख दिया, z पर पावर कितना लगा दिया? -4। dx के ऊपर क्या लिखेंगे? बोलिए माइनस में dz अब बटे 3। आइए मल्टीप्लाई में है, चलो माइनस बाहर निकालिए, 1/3 बाहर निकालिए, कितना बचेगा? z पर पावर -4 और dz। चलिए इसी के साथ कितना हो गया ये बोलिए? माइनस में 1/3, इसका इंटीग्रेशन बताओ कोई आदमी? z पर पावर -4 + 1 अब -4 + 1, ये सब मिस ना करना है,
जैसे x पर पावर -4 होता है ना, वैसे z पर पावर -4 है। बोलो जी इसका मान कितना होगा? माइनस में 1/3, यहाँ हो गया z पर पावर -3, या नीचे हो गया -3, है ना जी। ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, माइनस माइनस प्लस 1/3, 3 तिया 9, z पर पावर -3 प्लस c। नीचे कर लो इसको नीचे कर लो, गड़बड़ हो गया। माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9, सही बात है, सही बात है। यहाँ होगा 9, और नीचे कर दो z को, कितना होगा? z पर पावर 3 या प्लस में c। खाली बेसिक रूल सब लग रहा, 9 z पर पावर 3, मतलब z का मतलब कौन? लास्ट में बैठा देना है, क्योंकि z तो अपने मन से ना माने, z कहीं सवाल में था, सवाल में तो यही ना x है, तो लास्ट में इसको बदलना होगा। हम लोग अपने आसानी के लिए माने हैं z, इसीलिए लास्ट में इसको बदल देंगे x के फॉर्म। आसान है ना? बनेगा सारा सवाल? बोलिए। चलिए, बन जाना चाहिए। चलिए इसी के साथ बताइए, अगर कोई पूछे कुछ नहीं बड़ा है, टाइम लेंगे हम लोग बनाने में, दिक्कत क्या है ज़रा बताइएगा। इसका इंटीग्रेशन कौन बताएंगे? cos 2x, बस 2-3 सवाल एकदम शॉर्ट सवाल है, जल्दी बोलिए। cos 2x का आप बोलिएगा सर ये ऐसा होते होते cos कहाँ से आ गया? तो cos आएगा, ज़रा सुनिएगा ज़रा ध्यान से। अगर हम आपसे ये कहें, देखो cos x dx, बोलो cos x का इंटीग्रेशन ओनली sin x, इंटीग्रेशन पूछ रहे हैं, इंटीग्रेशन। तो सुनिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पर x है तो यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है, तो इसको क्या मानना होगा? एक चीज़, यानी इसको क्या मानेंगे? 2x को बोलो z मानेंगे, लेट z बराबर 2x। अब इसको भी बदलना होगा z में, तो यहाँ बोलेंगे सर dz बराबर कितना होगा? dz/dx बराबर 2, तो बोलो कितना हो जाएगा? dx बराबर नीचे आ जाएगा dz/2। ये बात आई समझ में? और उसके बाद मान बैठा देंगे, मान बैठाओ इसमें। i बराबर, एक बार लिख लीजिए पहले, cos 2x dx, बोलिए cos 2x के ऊपर कितना लिखेंगे? z, और यहाँ कितना हो गया? बोलिए dz/2, 1/2 कांस्टेंट बाहर, 1/2 बाहर, अंदर कितना बचा? cos z dz। अब देखो साइन cos x dx का होता है sin x, तो cos z dz का कितना होगा? बोलिए sin z, अब प्लस में c, और z का मान लास्ट में फिर से घुमा के बैठा दीजिए, sin 2x प्लस में c, हो गया आंसर। ये z है 2 नहीं है, ये z है। बात समझ में आई? z का मान फिर 2x बैठा दिया, काम खत्म हो गया। लिखा जाए इसको, लिखा जाए, फोटो के चक्कर में ना पड़ा जाए। यहाँ बन रहा है क्लास आपका, जानबूझ के हम इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आपको दिक्कत कम हो, बाद में भी आप इसको देखें, नया तरीका है। हो गया? चलिए बोलिएगा इसमें किसको मानेंगे, एकदम जल्दी से बताइए। देखो इंटीग्रेशन निकालना e⁻⁴ प्लस में 3, बोलो तो किसको मानेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। फॉर्मूला हमारा ऐसा होता है सर e⁻x, तो ऊपर में खाली x होना चाहिए, ऊपर में यहाँ कितना है? बोलिए 5x + 3 है, तो सबसे पहले क्या मानेंगे? यहीं पर स्टार्ट करेंगे, लेट z बराबर सर 5x प्लस में 3। अब वही कहानी रिपीट कर देंगे, जैसे इसको z में चेंज किया तो इसको भी बदलना पड़ेगा z में, तो ये कहाँ से चेंज होगा? यहाँ से चेंज होगा, dz/dx 5 हो गया, 0 हो गया। बोल दीजिए dx बराबर कितना हो जाएगा? तो 5 नीचे, आइए ऊपर, तो dz/5। अब कुछ ना, यही वाला मान उठा के बैठा देंगे यहाँ पर, e⁻⁴x प्लस में 3 dx, मान बैठाओ फटाफट, e⁻, यहाँ z हो गया, और dx के ऊपर बोलिए, dx के ऊपर dz/5, 5 ना, 5 है, 5, 1/5 नीचे कांस्टेंट बाहर, e⁻z और dz, याद कीजिए e⁻x dx का होता है e⁻x, तो e⁻z dz कितना होगा? बोलिए 1/5 e⁻z प्लस में c, बस लास्ट में मान बैठा दो, 1/5 e⁻z का मान बोलिए, z का मान है 5x प्लस में 3 प्लस में c, हो गया आंसर। इजी है, बन जाएगा सारा सवाल? बोलो जी, बनेगा सारा सवाल कि दिक्कत होगी? बता रहे हैं 10 से 11 तक अभी बनेगा, क्योंकि आज क्लास आगे बढ़ ही नहीं पाया ठीक से, एक ही टाइप बताते बताते टाइम ख़त्म हो गया। चलो बताओ, सेक स्क्वायर, अब इसमें एक टाइप हमको और बताना था, तब कम से कम 25-30 तक आप लोग बनाते, लेकिन एक टाइप अब बच गया है, वो अगले दिन पूरा डिटेल में देखेंगे। किसको मानेंगे? यस, बता रहे हैं।
पेशेंस बना के रखो, तुरंत बता रहे हैं कहाँ तक बनाना है। ये बताइए सेक स्क्वायर कितना लिखेंगे? 3x प्लस में फॉर्मूला क्या होता है बोलो जी? सेक स्क्वायर x का होता है कितना? 10x। तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर कितना होना चाहिए? x। तो यहाँ पर अगर 3x प्लस में 5 है तो एक चीज़ होना चाहिए यहाँ पर, तो इसी को मानेंगे। आपको दिमाग लगाना, मानना किसको है? मानना उसको है यहाँ पर होना चाहिए x, एक चीज़, यहाँ पर लेकिन दो चीज़ है, तो इसको एक बनाओ। पहले क्या करेंगे? लेट z बराबर बोलो 3x प्लस में 5 z बाई dx का मान बोलिए 3 हो जाएगा प्लस में 0। इसका मतलब dz बराबर कितना हो गया? 3 और dx। बोलो dx का मान कितना हो गया? dz बाई 3। बस चलिए मान बैठाइए फटाफट। सेक स्क्वायर कितना लिखेंगे? 3x प्लस में 5 और dx। बोलो सेक स्क्वायर कितना होगा? z। और यहाँ कितना होगा बोलिए? dz बटे 3। 1/3 कांस्टेंट बाहर, कितना हो गया? सेक स्क्वायर z और dz। बोलिए सेक स्क्वायर x dx का कितना होता है? 10x प्लस c। तो सेक स्क्वायर z dz का कितना होगा? 10z। 10z z में न चल रहा है तो 1/c 10z प्लस में c। z का मान लास्ट में बैठा दीजिए, z जो स्टार्टिंग में माने थे 3x प्लस में 5, यहाँ से बैठा दीजिए 3x प्लस में 5। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ये पहला मेथड था, आपको बना के आना है कहाँ से? 1 से स्टार्ट कीजिएगा बनाना, अब बनाते जाइएगा, रुकना नहीं है। 11 तक बनाइएगा, 11 से आगे अभी आपसे न बनेगा क्योंकि सेकंड टाइप मैंने अभी डिस्कस नहीं किया है। तो 1 से लेके बस 11 तक, उसका टाइप हम इसके बाद वाला टाइप बाद में बताएंगे आपको। पेज नंबर 621 621 पेज नंबर ये देख लीजिए, इसको किताब खोलिए। हाँ 1 से देखना स्टार्ट करो। चलिए यहाँ देखो जी, पहले आज यहीं पर स्टॉप करते हैं।